नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ग्रुप कृष्णा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं 12 जून 2025 करंट अफेयर एमसीक्यू। चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले प्रश्न में है, हाल ही में किस देश ने पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, भारत। व्याख्या में देख लेते हैं। भारत सरकार ने SC ST OBC और सफाई कर्मचारी समुदाय के लिए 15 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन देने हेतु ये पोर्टल शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे प्रश्न में देखेंगे, हाल ही में किस देश ने जन मन सर्वेक्षण लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, भारत ने किया है। व्याख्या में देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने के अवसर पर जन मन सर्वेक्षण शुरू किया है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, शासन, सांस्कृतिक गौरव और युवा विकास जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न 3 की तरफ चलते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन ए 10 जून, ऑप्शन बी 11 जून, ऑप्शन सी 12 जून, ऑप्शन डी 13 जून। इसका उत्तर सी सही होगा, 12 जून। व्याख्या में देख लेते हैं। यह दिवस बाल श्रम को समाप्त करने के प्रयास को संगठित करने के लिए मनाया जाता है। 2025 का विषय है, प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना है, आइए प्रयासों को गति दें। ये इसकी जो है विषय पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, विषय को अक्सर पूछा जाता है। तो ये 12 जून को मनाया गया है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। नेक्स्ट प्रश्न 4 की तरफ चलते हैं। 12 से 14 जून में तिरुवनंतपुरम में कौन सा आयोजन हुआ है? बताना है आपको। ऑप्शन ए विज्ञान मेला, ऑप्शन बी अस्त्र 2025 एरोस्पेस सिंपोजियम, ऑप्शन सी IIT जॉब फेयर, ऑप्शन डी वैज्ञानिक कांग्रेस। इसका उत्तर बी सही हो जाता है, अस्त्र 2025 एरोस्पेस सिंपोजियम। व्याख्या में देख लेते हैं। IIST के सहयोग से अस्त्र 2025 नामक एरोस्पेस सिंपोजियम 12 जून से 14 जून तक आयोजित किया गया है। 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। RBI ने 11 या 12 जून 2025 को क्या प्रमुख वित्तीय निर्णय लिया है? बताना है आपको। RBI ने जो निर्णय लिया है उससे रिलेटिव ये प्रश्न है। ऑप्शन ए CRR में वृद्धि, ऑप्शन बी रेपो दर में बड़े पैमाने पर कटौती, ऑप्शन सी SLR में वृद्धि, ऑप्शन डी रेपो में स्थिरता। इसका उत्तर बी सही हो जाता है, रेपो दर में बड़े पैमाने पर कटौती की गई है। व्याख्या में देख लेते हैं। RBI ने 11 जून को अपनी 5 वर्षों में सबसे बड़ी ब्याज दर कटौती की, ताकि आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिल सके। इस तरीके से हमारे प्रश्न जो है रखे जाते हैं करंट अफेयर्स के। डेली हम 10 MCQ रखते हैं। हमारे द्वारा जो भी करंट अफेयर्स आपको दी जाती है, तो हमारे चैनल कृष्णा एजुकेशन ग्रुप को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 6ठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य 12 जून 2025 के दिन शुरू किया गया था? ऑप्शन ए यूपी में बाल श्रम उन्मूलन अभियान, ऑप्शन बी भारत म्यांमार आपात राहत योजना, ऑप्शन सी IIT में रोजगार मेला, ऑप्शन डी दिल्ली मुंबई उच्च गति रेलवे परियोजना। तो इसका उत्तर ए सही हो जाता है, यूपी में बाल श्रम उन्मूलन अभियान जो लागू हुआ है उसी को लेकर जो प्रश्न बना है। व्याख्या में देख लेते हैं। यूपी में 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के अवसर पर बाल श्रम उन्मूलन के लिए एक बड़े अभियान की शुरुआत की। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 7वां।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए 12 जून से कौन सी योजना शुरू की है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ऑप्शन ए पेंशन योजना, ऑप्शन बी नया सवेरा अभियान, ऑप्शन सी स्वास्थ्य शिविर, ऑप्शन डी डिजिटल शिक्षा। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। नया सवेरा अभियान शुरू हुआ है, उसी से रिलेटिव ये प्रश्न है। व्याख्या में देख लेते हैं। यूपी में 12 जून से नया सवेरा योजना के तहत बाल श्रम उन्मूलन अभियान शुरू किया गया है, जिसमें गांव स्तर पर डेटाबेस इकट्ठा किया जा रहा है। 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यूपी में बाल श्रम उन्मूलन अभियान में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सहयोग लिया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यूपी से रिलेटिव आप अगर यूपी स्पेशल पढ़ते हैं तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं प्रश्न। ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी यूनिसेफ, ऑप्शन डी ILO। तो इसका उत्तर सी सही हो जाता है, यूनिसेफ। व्याख्या में देख लेते हैं। यूपी में अभियान के दौरान यूनिसेफ के सहयोग से योजना चलाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न 9 की तरफ चलेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस कब मनाया गया है? बताना है आपको राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए 8 जून, ऑप्शन बी 9 जून, ऑप्शन सी 10 जून और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर सी सही हो जाता है, 10 जून को ये मनाया गया है। व्याख्या में देख लेते हैं। यह दिवस औषधीय पौधों और मसालों के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। आज के प्रश्न की तरफ चलेंगे। अंतिम प्रश्न है 10वां। तमिलनाडु ने धनुषकोडी को 2025 में अभ्यारण्य घोषित करके किस प्रवासी पक्षी प्रजाति को विशेष रूप से संरक्षित किया है? आपको बताना है, एक प्रजाति है, पक्षी की प्रजाति है, प्रवासी पक्षी की, उसको संरक्षण की बात की गई है। उससे ही रिलेटिव ये प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि अब की बार धनुषकोडी को 2025 में अभ्यारण्य घोषित किया है। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन ए पेलिकन, ऑप्शन बी फ्लेमिंगो, ऑप्शन सी स्पूनबिल, ऑप्शन डी सारस। तो इसका उत्तर बी सही होता है। फ्लेमिंगो को जो है विशेष पक्षी प्रजाति के विशेष रूप में संरक्षित करने का कार्य किया गया है। व्याख्या में देख लेते हैं। तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी को फ्लेमिंगो संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है। तो आज के प्रश्न हमारे जो है 12 जून से रिलेटिव जो भी रहते हैं वो हमने कोशिश की है आप तक पहुंचाने की। हमारे द्वारा लगातार करंट अफेयर की सीरीज चलाई जाती है और कम समय में अच्छे मैटर पहुंचाने का हम कार्य करते हैं। अगर आपको हमारी सीरीज अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथी सदस्यों को सेंड भी कर सकते हैं, जिनसे कि उनको इस जो है सीरीज का लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।